बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 1.4 जो कि सफ़ा नंबर 14 पे है और टॉपिक है दो मुतग़य्यरात में यक दर्जी मुसावात का ग्राफ। सादा लफ्ज़ों में हमें करना ये है कि जैसे आपने पिछले टॉपिक में क्या किया था कि इस तरह आपके पास कार्टेशियन प्लेन था वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 1 2 3 4, इसी तरह इस साइड पे -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 था, ठीक है। आपने क्या किया था, मुख्तलिफ पॉइंट्स ड्रॉ करते थे ना, ऐसे करके पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते थे। ऐसे लाइन लगाई, ऐसे लाइन लगाई और एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, सॉरी। अब मैं ज़रा ये इसको ज़रा रेस कर दूँ, एक चीज़ कन्फ्यूजन पैदा कर रही। अब हमें करना ये है कि इस टॉपिक में कोई भी मुसावात हो उसका एक हल सेट होगा ना। आ, कोई भी एक एक्स वाई उसका एक हल सेट होगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि मुसावातों का जो हल सेट है वो उसमें ज़्यादा पॉइंट्स आते हो सकता है ना। मतलब कैसे आएंगे वो हम टॉपिक में पढ़ते हैं, लेकिन करना हमने ये है कि ये फ़र्ज़ करें कि एक हल सेट है ये वाला, एक हल सेट है ये वाला, एक हल सेट है ये वाला। आपने क्या करना है कि आपने इन पॉइंट्स को, मैं सिर्फ ये मिसाल के तौर पे पॉइंट्स ले रहा हूँ, आपने इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना। इस टॉपिक में ये करना, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब हम मिसाल से शुरू करते हैं, बल्कि मिसाल से पहले उन्होंने एक छोटा सा टॉपिक दिया है, मुतरतब जोड़ों का टेबल, यानी कि टेबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हम उस पर चलते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह होगी, लेकिन याद ये रखना कि पहले आप एक पॉइंट ड्रॉ करते थे ना पी। अब फ़र्ज़ करें कि आपने इस मुसावात के कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो इसके हल सेट है, उन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। तो अगर आप एक कर सकते हैं तो दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को आप एक सीधी सादी लाइन से भी मिला सकते हो, कोई मुश्किल काम तो नहीं ना, बस इतना ही करना। तो हम ऐसा करते हैं कि टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, और यहाँ उन्होंने सॉरी कहा हुआ है मुतरतब, आप पेज है 15 पे, मुतरतब जोड़ों का टेबल, यानी कि टेबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा जी, उसकी उन्होंने मिसाल दी कि देखें एक मसावात है एक्स जमा वाई बराबर है 8 की। अब इसका कोई ना कोई हल सेट होगा ना। अब कबल अज़ीम के हम हल सेट की तरफ जाएं, इस ना एक मसावात पे गौर करें। मुसावात सादा लफ्ज़ों में हमें क्या बता रही है कि भाई दो अदाद हैं जिनको जमा करें तो 8 जवाब आता है। ये कह रही है ना कि x प्लस वाई के दो अदाद हैं, उन दोनों को जमा करें तो 8 आता है। तो आप खुद सोचें कि दो अदाद क्या हो सकते हैं। मुमकिन है 1 और 7 हो सकता है ना। मुमकिन है कि 2 और 5 हो, ठीक है। मुमकिन है कि 2 और 6 हो, ये 6, 2 और 6 को जमा करेंगे 8 आएगा ना, ये 8, इनको जमा करेंगे 8 आता है। मुमकिन है 3 और 5 हो, इनको जमा करें तो 8 आएगा। मुमकिन है 4 और 4 हो सकता है ना जवाब। मुमकिन है कि 5 और 3 हो,
कि x 5 हो, ये 3 हो सकता, तो ये भी 8 जवाब आता है। देखें, मुमकिन है 6 और 2 हो, ये भी 8 जवाब आएगा। मुमकिन है कि 7 और 1 हो, ये भी 8 जवाब आएगा। तो इसके बहुत सारे हल सेट मुमकिन है ना। तो आपने जब लाइनें लगाना सीख ली, पॉइंट्स लगाना सीख लिए ग्राफ पेपर के ऊपर कार्टेशियन प्लेन की, तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई ये एक P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, P6 है, P7 है, तो आपके लिए क्या मुश्किल है कि इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है इनके ऊपर? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। पहला पॉइंट 1 और 7 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इस फर्ज करिए 7 है, तो 1 और 7 है, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। मैं अभी वो डॉटेड लाइन नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल ये 1 और 7 पॉइंट आ गया। अगला 2 और 6 है, ये 2 और ये 6, ये पॉइंट आ गया। अगला 3 और 5 है, ये 3 और ये 5, ये पॉइंट आ गया। ये P1 हो गया, ये P2, P3, P4 यहाँ कहीं करके आ जाएगा, P5 यहाँ कहीं करके आ जाएगा। तो इस तरह करके पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो बाद में इनको मिलाना कितना ही आसान है, ठीक है। तो इतना सिर्फ काम है। उसके लिए उन्होंने थोड़ी सी एक टेक्निकल सा एक जुमला लिखा हुआ है। वो जुमला कुछ यूँ है, मैं रिपीट किए देता हूँ कि x और y हल सेट, ठीक है, कि इसका मुसावात का हल सेट जो है ना, हल सेट x और y है जबकि x जमा y बराबर है 8 के, कि x और y को जमा करें और 8 के बराबर आए, और x, ये a नहीं है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, और x और y जो है वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स का भी मैं आपको आधा करवा देता हूँ। रियल नंबर्स वो होते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है 0, ये आपने लाइन पहले 20वें दफ़ा बना के देखी है। वो तमाम नंबर्स जिनको आप इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, इस लाइन पर बना सकें, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ये इन्फिनिटी तक इधर को जा रही है, इधर को भी इन्फिनिटी यानी कि लामहदूद इधर को भी जा रही है, तो ये सारे के सारे नंबर जो है ना आपके रियल नंबर्स हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि ज़रूरी नहीं कि 1 ही हो, मुमकिन है वो 0.5 भी हो, ये भी हो सकता, ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ सकते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो हम हल सेट बना रहे थे ना, x जमा वाई बराबर है 8 का, इसका एक मुमकिन हल सेट मैंने जो डिस्कस किए थे वो ये किए थे, नंबर 1 7 कुछ इस तरह करके किए थे, 2 और 5 ये मैंने किए थे ना। लेकिन मुमकिन है कि इसका हल सेट ये भी हो कि 0.5 और 7.5 हो सकता है ना। 0.5 में 7.5 जमा करें, जवाब क्या आएगा? 8 आएगा ना, सेटिस्फाई होगी ना इक्वेशन हमारी। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए, आसानी के लिए, हम जो है ना कोशिश करते हैं कि जो हमारे पूरे अदद है ना, मतलब ये कि फ्रैक्शन में ना जाएं, नॉन फ्रैक्शन नंबर्स हैं, उनको ही हम लेते हैं 1 2 3 4 5 और -1 -2, ज़रा आसान हो जाता है। तो आगे चलते हैं। उन्होंने जो किताब में ये मिसाल दी, मिसाल से पहले जो डिस्कस कर रहे हैं कि x जमा वाई बराबर है 8 के, इसके मैंने आपको पॉसिबल हल सेट्स बताए ना। तो अब इसको करने का तरीका जो फॉलो करना है ना, वो ये कि ऐसे करके ना आपने एक बना लेना है, उसमें चार्ट सा बना लेना है, ठीक है। इधर x की वैल्यूज़ आएंगी, फिर नीचे आप y की लिखेंगे, और फिर x, y की वैल्यू आ जाएगी। आप x की वैल्यू अगर आप इसमें 1 डालते हैं तो y की वैल्यू 7 आएगी ना, क्योंकि 1 जमा 7 8 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर आप 2 डालते हैं तो y की वैल्यू 6 होगी, और ये हम पहले इधर कर भी चुके हैं। ये देखें, ये सारा ये वही चीज़ है, ठीक है। फिर मैं अगर x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 डालता हूँ तो इधर 4 आ जाएगा, 5 डालता हूँ तो इधर 3 आ जाएगा, और आगे ये सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होता, जितने मर्जी नंबर डाल लें जवाब 8 आना चाहिए। तो ये अगर x 1 हो, ये 7 हो, तो हमारा पॉइंट क्या होगा? 1,7, ये 2,6 हो जाएगा, ये 3,5 हो जाएगा, ऐसा ही है ना। ये 4,4 हो जाएगा, ये 5,3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, ठीक है।
अब आपने इनको ग्राफ पे ज़ाहिर करना है। गो के मैं पहले बना चुका हूँ, चले वहीं से देख लेते हैं। आपने सिंपली ऐसे लाइन लगानी, इनको लेबल करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें लाइन ड्रा करके जहाँ जहाँ वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतवाजी लाइनें, जो पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट्स बना के उनके दरमियान में एक लाइन खींच दे, तो सीधा साधा ये इसका जो है ना वो काम हो जाएगा। काम सिर्फ इतना है कि इनको इस टॉपिक तक सिर्फ इतना काम है कि आपको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इनको लाइन को, इसका जो हल सेट है उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। अब जो हम आगे जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती जाएंगी। हम जो है ना वो दो मुसवातों का भी मुमकिन है हल सेट निकालें, लेकिन फ़िलहाल टॉपिक यहीं तक महदूद है। अब हम अगली वीडियो में मिसाल नंबर 1 जो सफ़ा नंबर 16 पे है उसको हल करते हैं। उसके बाद मिसाल नंबर 2 3, हाँ जी 3 मिसालें, और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।